हस्बैंड, एक किस दे दो ना। वाइफ, नहीं। हस्बैंड, सोने का हार दिला दूंगा। वाइफ, नहीं। हस्बैंड, कार ला दूंगा। वाइफ, नहीं। इनका छोटा बच्चा सो रहा था, उठकर बोला, पापा मेरी किस ले लो, एक साइकिल ही दिला देना। No, 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 no. पिता, बेटे मैं तेरी खातिर नए जूते लाया हूँ। बेटा, पापा पर ये तो बड़े साइज के हैं। पिता, अरे बेटा पहनूंगा तो मैं, तुझे तो सिर्फ खाने हैं। हर पुरुष बीवी में गर्लफ्रेंड देखता है और गर्लफ्रेंड में बीवी देखता है, और यदि गर्लफ्रेंड बीवी बन जाए तो फिर दूसरी ढूंढता है। ऐसा क्यों? यदि कोई लड़का आईने के सामने खुद की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगे तो आप समझ लीजिए कि कोई तो है जो उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है। No, 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 no. एक नौजवान ने बहुत सारी कोशिशें की पर बच्चा पैदा करने में सफल नहीं हो सका। किसी ने उसे सलाह दी कि एक महात्मा है जो भभूत देते हैं, उससे तुम भी संतान सुख प्राप्त कर सकते हो। वह महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे भभूत दी और बोले, केवल भभूत के भरोसे मत रहना, हाथ पैर भी चला लेना। No, 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 no. संता तालाब में बिना कपड़ों के नहा रहा था। पुलिस, चल ओए बाहर निकल, कपड़े पहन ले, तेरी तलाशी लेनी है। हवलदार, जनाब हमने शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर, शाबाश, बहुत अच्छे। हवलदार, आगे क्या हुक्म है जनाब? इंस्पेक्टर, अब एक ट्रक सोडा और एक ट्रक नमकीन का भी पकड़ लो। सोचने पर मजबूर करने वाली बात, अगर 40% नंबर पाने वाला पुलिस अधिकारी बन जाता है और 80% नंबर पाने वाला रोजगार ना मिलने के कारण चोर बन जाता है, तब आप सोचिए क्या वो एसपी साहब कभी उस चोर को पकड़ पाएंगे जो उनसे ज्यादा दिमाग रखता है? No, 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 no. एक मालिक ने अपने क्लर्क से पूछा, आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हो? क्लर्क ने कहा, जी हाँ साहब। बहुत अच्छी बात है। तो हुआ कुछ यूं कि तुम्हारे जिन दादा की अंतिम क्रिया में जाने की बात कहकर तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर गए थे, वो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे जाने के बाद तुमसे मिलने यहाँ आए थे। एक गरीब आदमी ने रात को सोते समय अपने भूखे बच्चों को कहा, आज रात जो बिना खाना खाए सो जाएगा उसे 5 रुपए का इनाम मिलेगा। बेचारे बच्चे 5-5 रुपए लेकर सो गए। अगली सुबह उसने फिर बच्चों से कहा, आज खाना उसे मिलेगा जो मुझे 5 रुपए देगा। एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा था, वाकई मुझे पता चल गया है कि पूरे भारत में एकता और अखंडता है। दूसरे ने पूछा, कैसे पता चला? उसने कहा, मैं जब दिल्ली गया तब वहाँ के लोग मुझे देखकर हंसते थे, मुंबई गया तब भी देखकर हंसते थे, कोलकाता और चेन्नई गया तब भी। एक बार संजय भाई की दुर्घटनावश एक पांव की हड्डी टूट गई। अस्पताल में पास के बिस्तर पर सागर चंद लेटे थे, जिनकी दोनों पांव की हड्डी टूटी हुई थी। संजय भाई से रहा नहीं गया, सागर से पूछ बैठे, आपकी 2 पत्नियां हैं क्या? No, 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 no. एक आदमी कार का दरवाजा खोलकर दौड़कर एक मेडिकल स्टोर में गया और उसने कहा, जल्दी से हिचकी बंद करने की दवा दो। दुकानदार काउंटर से कूदकर बाहर आया और उस आदमी को एक कसकर थप्पड़ मार दिया और बोला, अब आपकी हिचकी बंद हो गई होगी। उस बेचारे ने कहा कि आप भी दवा किसी को भी दे देते हो, हिचकी मुझे नहीं, गाड़ी में बैठी मेरी पत्नी को आ रही है। होम्योपैथी डॉक्टर ने एक महिला को दवा देते हुए कहा, ये 3 पुड़िया दे रहा हूँ, रात को सोते समय लेना है। महिला ने कहा, डॉक्टर साहब इस बार जरा पतले कागज में बांधना, पिछली बार
पुड़िया निगलने में बड़ी तकलीफ पड़ी थी। चंपा पुलिस में अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने जाती है। पुलिस वाला, कोई निशानी है आपके पति की? चंपा, जी, ये चुन्नू 6 साल का और ये मुन्नू 4 साल का। एक औरत ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। पुलिस वाला, रुको औरत, मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस वाला, आहा, इस दिन के इंतजार में मैं तो कई सालों से था। चलो अब लिखो, मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ूंगी 100 बार। संता ट्रैफिक पुलिस के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यूअर, एक आदमी गधे की सवारी करता हुआ रोड से जा रहा है और उसने हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या आप उसे दंडित करेंगे? संता, नहीं। इंटरव्यूअर, क्यों? संता, क्योंकि हेलमेट 2 व्हीलर के लिए है, 4 व्हीलर के लिए नहीं। No, 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 no. चंकू, मंकू और पंकू तीनों मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाला, क्या आपको पता नहीं है कि मोटरसाइकिल पर 3 की सवारी पर पाबंदी है? चंकू, पता है, इसीलिए तो एक को वापस छोड़ने जा रहे हैं। एक बार पुलिस की नौकरी के लिए गए प्रेम सुख से इंटरव्यू में पूछा गया, बिना लाठी या गोली चलाए भीड़ को कैसे हटाओगे? प्रेम सुख बोला, बहुत आसान है साहब, मैं अपनी झोली फैलाकर चंदा मांगने लगूंगा। थानेदार प्रेम सुखलाल चोर घोंचू से, क्यों रे, कल थाने में तूने मेरी ही जेब से पर्स मार दिया, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? घोंचूलाल, थानेदार साहब, शर्म तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्स में 1 रुपया भी नहीं निकला। कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, लेकिन जो मजा मोहल्ले की औरतों की लड़ाई में आता है वह कहीं नहीं आ सकता। फ्री का मजा। No, 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 no. रोज वजन करके क्या करना है? एक दिन तो सभी को मरना है। 4 दिन की जिंदगी है, खा लो, पी लो, ऐश कर लो, फिर अगले जन्म में 3 किलो से फिर स्टार्ट करना है। वो लड़के भी लड़कियों से बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि मैं तुमको किसी भी जन्म में भूल नहीं पाऊंगा, जो दुकान पर जाने पर यह भी भूल जाते हैं कि मम्मी ने कौन सी दाल मंगवाई थी। No, 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 no. कालू को कल रात इतनी चढ़ गई कि वह अपने पापा से ही पूछ बैठा, और बता यार, शादी कब करा रहे हो? फिर क्या, पापा ने शादी की तो बात ही छोड़ो, चप्पल से वो कुटाई की कि सुबह तक नशा ही नहीं उतरा है। उन लोगों का कुछ करो ना प्लीज, जो ऑनलाइन देखकर पूछते हैं क्या कर रहे हो। अरे भाई, जब हम ऑनलाइन हैं तो मोबाइल ही चला रहे होंगे, और क्या करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।